नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम जबरदस्त होंगे। एक बहुत ही बेहतरीन और मैं बात करूं जबरदस्ती तरीके से आपकी जिला दर्शन सीरीज चली हुई है, जिसमें मैं डे बाई डे एक उत्तर प्रदेश के जिले के बारे में मेरे साथी व्याख्यान करता चलता हूं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जिला दर्शन सीरीज आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी रहेगी। साथ ही आज एक और नए डिस्ट्रिक्ट की बात होगी जिसका नाम होगा बस्ती। हम पढ़ेंगे बस्ती को, और बस्ती अपने में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। चलते हैं मेरे साथी। ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र, और इसी उत्तर प्रदेश के मानचित्र की गोद में समाहित ये बस्ती जनपद दिखाई पड़ रहा होगा मानचित्र में, जिसे कवि वेष्टि नगर के नाम से जाना जाता था। मेरे साथी, उपनाम पूछा गया बस्ती का, वेष्टि नगर आप बताएंगे। जिला मुख्यालय जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मेरे साथी, वो बस्ती का बस्ती में ही होगा। ठीक है। बस्ती जनपद में तहसीलों की संख्या 4 बताई जाती है मेरे साथी, 4। बस्ती सदर, हरैया, भानपुर और रुधौली। ठीक है ना, ये रही आपकी भानपुर, ये आपकी रुधौली, बस्ती, हरैया। ठीक है, 4 तहसील होंगी। बस्ती सदर होगी, हरैया होगा, भानपुर और रुधौली। मेरे साथी, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में तहसीलों की संख्या 4 होगी, जो कि आप बताएंगे भी। एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी साथी 2018 को होती है। 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई, जिससे काष्ठ शिल्प के लिए मेरे साथी, कौन सी शिल्प की बात कर रहे हैं, काष्ठ शिल्प के लिए मान्यता प्रदान की गई बस्ती डिस्ट्रिक्ट को। महाजनपद काल में आधुनिक बस्ती का क्षेत्र कौशल राज्य का भाग था। कभी यहाँ के शासक प्रसन्नजीत बुद्ध के समकालीन थे। महाजनपद काल की बात होगी। महाजनपद काल में आधुनिक बस्ती का जो क्षेत्र है मेरे साथी, कौशल राज्य का भाग था। यहाँ की जो शासक थे प्रसन्नजीत, वो बुद्ध के समकालीन थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, जिसके कारण इस क्षेत्र को वेष्टि कहा जाता था। ये आश्रम दिखाई पड़ रहा होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि महर्षि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था, जो जिसके कारण इस क्षेत्र को वेष्टि कहा जाता था। साथी, प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल यदि हम चलें, यहाँ पर भादेश्वर धाम, मखोड़ा धाम ये दिखाई पड़ रहा होगा। कटेश्वर पार्क मेरे साथी, सरंगी नारी, जामा मस्जिद, छावनी बाजार, जिसे शहीद छावनी स्थल भी कहा जाता है। साथी, क्वेश्चन आ जाता है कि शहीद छावनी स्थल उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे साथी आप बस्ती बताएं, बहुत बढ़िया लगेगा। ये कटेश्वर पार्क है। ठीक है। प्रख्यात हिंदी आलोचक रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती के अगौना गांव में हुआ था। एक प्रख्यात हिंदी आलोचक थे जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ल, और मेरे साथी रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती के अगौना गांव में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बस्ती अवध सूबे का हिस्सा हुआ करता था। जब मुगल सम्राट 1556 से 1605 तक गद्दी पर बैठा, उसके काल में बस्ती अवध का सूबे का हिस्सा था। बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण केंद्र मेरे साथी बस्ती में है। संत रविदास वन विहार, चांदो ताल, भुईला ताल, संत रविदास वन विहार, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। संत रविदास वन विहार, चांदो ताल, भुईला ताल, ये कहाँ होंगी साथी? बस्ती में होंगी। बस्ती के संबंध में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, बस्ती को बस्ती कहूं तो का को कहूं उजाड़। मेरे साथी, किसके? बस्ती के संबंध में एक प्रख्यात कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कह दिया, बस्ती को बस्ती कहूं तो का को कहूं उजाड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती में श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की है। तो मेरे साथी, ये बस्ती जनपद से संबंधित क्वेश्चन थे। एक बार सभी कमेंट्स करके बता पा रहे होंगे, और बस्ती वाले तो बताएंगे कि क्लास आपको पढ़कर कैसी लगी। मेरे साथी, एक बार आपकी कमेंट्स की मैं करूंगा प्रतीक्षा, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।